आज नंदनवन के सारे छोटे पंछी बड़ी व्याकुलता से उस ओर जा रहे थे जहाँ पर डाकिया कबूतर ने उन्हें मिलने को बुलाया था। वो पड़ोस वाले जंगल से कोई खबर लेकर आया था। पंछी ये सोचकर व्याकुल थे कि आखिर ऐसी क्या खबर है जिसके लिए उसने हम सबको इकट्ठे बुलाया है, और वो भी इतनी जल्दी। उसने बोला था कि जल्दी से जल्दी आकर मुझसे मिलो जहाँ पर मैं सबको खबरें सुनाता हूँ। पंछी उस ओर चल दिए। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग डाकिया कबूतर की प्रतीक्षा करने लगे और आपस में विचार विमर्श करने लगे। पता नहीं ऐसी क्या बात है जो डाकिया भैया ने हमें यहाँ बुलाया है, और वो भी एक साथ। जाने क्या बात है, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। तभी कबूतर वहाँ आ जाता है। बहनों, मैं पड़ोस वाले जंगल से एक बहुत ही दुखद खबर लेकर आया हूँ। वहाँ पर एक शिकारी चील आया है। वो इतना विशालकाय है कि उससे कोई भी बड़ा पंछी भिड़ नहीं सकता, और उसने वहाँ के सारे छोटे पंछियों के अंडे खा डाले हैं, और उसके बाद उसने वहाँ के छोटे पंछियों को भी खाना शुरू कर दिया है। अब उसने सोचा है कि सब खत्म हो जाने पर वो इस जंगल में आएगा। मैं तुम लोगों को आगाह करने आया हूँ। तुम लोग अपनी सुरक्षा का कोई प्रबंध कर लो। मैं तो खबर पहुँचाने आया था। इस खबर को सुनने के बाद छुटकी बुलबुल सबसे ज़्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है कि मैं क्या करूं, मैं अपने अंडों की सुरक्षा कैसे करूं। बहनों, क्या हम अपने अंडे लेकर यहाँ से भाग चलें? लेकिन मैं तो वो भी नहीं कर सकती, मेरे तो पंख भी इतने छोटे हैं, है ना पीहू बहन? अब हम क्या करेंगे? ये देखो मेरे पंख, मैं तो इससे अंडे पकड़ के भी नहीं जा सकती। चुटकी बुलबुल, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अपनी दुविधा से भाग जाना कोई भी समाधान नहीं होता। हमने यहीं पर रहकर उस चील से अपने अंडों की और अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। मेरा विचार है कि अब से हम जब भी जंगल में कुछ ढूंढने या खाना ढूंढने के लिए जाया करें, उस समय हम ये देखें कि हम किस तरह से और किन उपायों से उस चील को हरा सकते हैं। हमें अपनी नज़रें खुली रखनी होंगी। अपनी जगह से पलायन कर जाना कोई भी उपाय नहीं होता। ये बात सुनकर लाली चिड़िया अनाज ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर भटक रही थी। उसे कुछ दूर पर जाकर अचानक से कुछ दिखता है। वो कटीली झाड़ियाँ होती हैं। उन झाड़ियों को देखकर लाली समझ जाती है कि इससे हम कुछ न कुछ उपाय ज़रूर कर सकते हैं उस चील को हराने के लिए। अपने दोस्त हाथी से कहकर वह उन झाड़ियों को अपने घोंसलों की तरफ ले जाती है। सारे छोटे पंछी इकट्ठे एक ही जगह रहा करते थे। इसी तरह जब पीहू भी जंगल में खाना ढूंढने के लिए घूम रही थी, उसे भी एक पेड़ से कुछ रिश्ता हुआ दिखता है। वह वहाँ पर जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। पास में जाने पर उसे समझ आता है कि ये तो कोई चिपचिपा पदार्थ है जिसे किसी चीज़ को चिपकाया जा सकता है। पीहू उसे लेकर वापस आ जाती है। छुटकी बुलबुल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था घबराहट के मारे, इसलिए वह अपनी दोस्त मधुमक्खी से मिलने चली जाती है और वहाँ जाकर सब कहती है। कहती है, बहन, हमें अपने आकार की वजह से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ अगर हम छोटे हैं? हम भी अपनी सुरक्षा बिल्कुल कर सकते हैं। कभी भी साहस और बलिदान आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या हुआ अगर हमारा आकार छोटा है? हम भी बड़े बड़ों को नाको चने चबवा सकते हैं। इधर नीलू चिड़िया को भी दिन भर में कुछ नहीं मिलता है और वो शाम को थक हार कर नदी किनारे पानी पीने आती है। वहाँ पर उसे मछली का कांटा पड़ा हुआ दिखता है। उसे देखकर वह सोचती है, इसे भी हम किसी तरह उस चील को हराने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। ये वह ले जाती है। शाम को सारे छोटे पंछी इकट्ठा होते हैं और अपने दिन भर के अनुभव एक दूसरे से साझा करते हैं और उस चील को हराने का उपाय सोचने लगते हैं। उधर वह चील दूसरे जंगल में बैठा खुश हो रहा था कि वाह वाह, क्या मज़ा आया यहाँ पर, तो मैंने तो सारे पंछी निपटा दिए। अरे वाह वाह वाह,
यहाँ के तो सारे अंडे और सारे छोटे पंछी खा डाले मैंने, मज़ा ही आ गया। अब तो नंदनवन की बारी है, वहाँ भी जाकर मैं सारे छोटे पंछी और उनके अंडे खा जाऊँगा। ये होता है जीवन, काम न धाम बस मज़े ही मज़े। इतना कहकर वह चुपचाप नंदनवन की ओर उड़कर चला जाता है। इधर सारे छोटे पंछी अपने अपने घोंसलों के आसपास सुरक्षा प्रबंध करने लग गए थे। सारे छोटे पंछी उस चील को हराने के उपाय लगाने लग गए थे। छुटकी बुलबुल के लिए पीहू और नीलू चिड़िया उसके घोंसले के आसपास सारे सुरक्षा प्रबंध कर देते हैं, क्योंकि छुटकी बुलबुल को घबराहट के मारे कुछ करा ही नहीं जा रहा था। किस्मत का खेल देखिए, चील सबसे पहले छुटकी बुलबुल के पास आ जाता है और छुटकी बुलबुल के तो पसीने छूट जाते हैं। हा हा हा, मैंने सुना तू ही इस जंगल में मुझसे सबसे ज़्यादा डरी है। मैंने सोचा तेरा डर कम कर दूँ, ला अपने अंडे मुझे दे, सबसे पहले तेरा ही डर ख़त्म हो जाएगा। जब मैं तेरे अंडे खा जाऊँगा तो डर ही नहीं रहेगा तेरे अंदर। नहीं नहीं, ये मत करो, मेरे अंडे मत खाओ। देखो ये कितने छोटे हैं, इससे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। इन्हें खाकर तुम क्या करोगे? तुम कुछ और क्यों नहीं खा लेते? मेरे अंडे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे रहने दे को, मैं तो यहाँ पर सारे छोटे पंछियों के अंडे ही खाने आया हूँ, तो शुरुआत तेरे से ही करता हूँ। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? लेकिन मैं तुम्हें खाने भी नहीं दे सकती। देखो, तुम मुझ पर रहम करो, मेरा आकार कितना छोटा है, मेरे अंडे कितने छोटे हैं। अरे ज़्यादा बकवास मत कर और मेरा समय व्यर्थ मत कर। मैं तो तेरे अंडे खाकर ही अब दूसरे पंछियों के अंडे खाने जाऊंगा। चील आगे बढ़ता है और मछली का कांटा उसे चुभ जाता है, जो उन लोगों ने जाल के जैसा लगा रखा था। ऊपर से पीहू चिड़िया उस चील के पंखों पर चिपचिपा पदार्थ गिरा देती है, जिससे उसके पंख चिपक जाते हैं और चील चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है। और नीचे कटीली झाड़ियाँ थी, उसमें जाकर चील फंस जाता है। अरे मुझे निकालो! इतने में ही पीहू चिड़िया आती और मधुमक्खियों को बुला लेती है। मधुमक्खियों ने उसको काटना शुरू करा। अरे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई छुड़ाओ मुझे, अरे माफ़ करो, अरे छुटकी चिड़िया मुझे छोड़ दे, माफ़ कर दे, मैं नहीं खाऊंगा तेरे अंडे। तुम वादा करते हो? पीहू चिड़िया ने पूछा। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं इस जंगल में मुड़ के नहीं देखूँगा। पीहू चिड़िया मधुमक्खियों को वहाँ से जाने के लिए कहती है और उस चील से पूछती है, सुनो, तुम वादा करते हो कि तुम दोबारा यहाँ पर नहीं आओगे और कभी भी किसी और जंगल में किसी छोटी चिड़िया को परेशान नहीं करोगे? हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, मुझे निकाल दो, मुझे यहाँ से निकाल दो। फिर पीहू चिड़िया और दूसरी चिड़िया मिलकर उस चील को बाहर निकाल देते हैं। चील बहुत ही घायल था। देखो चील, हमने तुम्हें बाहर निकाल दिया है, अब तुम अपने वादे पे कायम रहना। खबरदार, जो तुमने कभी किसी दूसरी छोटी आकार की चिड़िया को किसी भी और जंगल में या इस जंगल में परेशान किया तो हमसे बुरा कोई ना होगा। अरे मैं समझ गया, आकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बुद्धि हो तो मेरे जैसे बड़े शरीर वाले को भी तुम लोग हरा सकते हो। मैं अब किसी भी छोटी चिड़िया को परेशान नहीं करूँगा। और कहकर चील वहाँ से चला जाता है। अब नंदनवन में सारी छोटी चिड़िया खुशी खुशी एक साथ रहते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।